Yeah. So hello everyone. A very good evening to everyone. Welcome to the class. Welcome to the crash course for ATC AI. और AI ATC के फ्री क्रैश कोर्स में आज हमारा डे नंबर 4 है, राइट. वी आर अबाउट टू सॉल्व द लेक्चर नंबर 4, राइट. आज के दिन जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग बोलेंगे कि दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन इन अ प्लेन, राइट. मोशन इन अ प्लेन में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो सर्कुलर मोशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. हम लोग ऑप्टिमाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे यहां पे जिसके हेल्प से आपका मैक्सिमम स्कोर बूस्टअप हो सके, राइट. मैंने आज का दिन की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे ही कोट के साथ किया है एंड दैट कोटेशन इज कि गाइस सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज. जो सक्सेसफुल होते हैं और जो अनसक्सेसफुल होते हैं दे डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज. वो उनकी योग्यताओं में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता. जैसे मान के चलो 100 सीट निकली है तो जो 100 सीट होगा, जो 100वें रैंक का इंसान है और जो 101वें रैंक का इंसान है, 101 वाला तो सिलेक्ट नहीं हुआ, 100 वाला तो सिलेक्ट हो गया, तो उनकी एबिलिटीज में ग्रेटर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बट डिफरेंस क्या है गाइस, 100 वाले ने अपने आप को इतना ज्यादा पहले मेहनत किया, उसने डिटरमाइन किया अपने आप को, और इट समटाइम्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑल्सो. आज का आपका चल ही रहा है, राइट, जो भी है. आज मोदी रोजगार दो ट्रेंडिंग पे है, बट दैट्स नॉट अवर डिस्कशन. हमारा डिस्कशन है कि कैसे अगर इस टाइम पे भी, इस पैंडेमिक में भी अगर ये सिचुएशन आया हुआ है तो इसको अपने हाथ से ना जाने दें. और इसको एटीसी का तो रिकॉर्ड रहा है कि अभी 4-5 महीने के अंदर सब कुछ हला बला हो जाता है, सारे एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इस डे को जाने नहीं देंगे. और सभी का स्वागत है गाइस, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, राइट. हेलो निधि शर्मा, है अक्षय, हेलो दीपक, हाय रुचि, दीपशिका, फोनिक्स, एवरीवन. कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए एआईटीसी? देखो दीपक, अभी तो टाइम जो है वो बुक फॉलो करने का नहीं है, राइट, टू बी वेरी फ्रैंक. अभी आपका जो टाइम है वो है कि आप कितनी जल्दी तरीके से, आप अगर बुक फॉलो करना चाहते हो तो एनसीईआरटी फॉलो कर लो, राइट. अदरवाइज उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें होती हैं जो कि हमने उड़ान बैच में आराम से बताया हुआ है. बट हम लोग एक काम करेंगे, Let's discuss to the concept. Let's get started with these concept. और अपना जो आज का concept है ना guys, हमने कहा लेस सेकेंड लाइट बोली नहीं, they vary in their desires to reach their potential. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. इसी कोड के साथ अपने इस डे 4 की शुरुआत करते हैं. और हमारे पास में हम लोग जो बात करेंगे ना गाइस, दैट विल बी आवर 2 पॉइंट. दैट इज वन थिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना. मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चंस की तरह से आपको मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊं, राइट. मैक्सिमम नॉलेज तभी दे पाऊं जब आपका पूरा डेडिकेशन होगा, राइट. प्रोजेक्टाइल मोशन. और एकदम ध्यान से सुनना गाइस, मैंने बोला हुआ है कि डे 1 से स्टार्ट करके जब तक भी चलेगा लास्ट तक मेरे साथ बने रहना. मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा मार्क्स स्कोर बूस्ट अप कराऊंगा, बिल्कुल बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होगा. एंड आता है आपका सर्कुलर मोशन. ओके, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है. कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट सर्कुलर मोशन? टेल मी जल्दी से गाइस, एवरीवन जल्दी से बताइए मुझे कि क्या होता है वो कंडीशन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है. एक बेसिक सा जो है, बाकी तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. आप मुझे बताओ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखो आप लोग देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आप सबको पता है कि जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हो, आपने ऐसे लेके एक थ्रो किया तो होता क्या, पार्टिकल ऐसे जाता है और फिर ऐसे वापस आ जाता है, राइट. तो दिस पाथ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ. दिस इज द पैराबोलिक पाथ. प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और दिस मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. जिस बॉडी को फेंकते हैं उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल, राइट. अगर इसकी इनिशियल स्पीड आपकी u है, राइट, इनिशियल स्पीड इसकी u है, ये थीटा है, और ये आपका मैक्सिमम हाइट हो जाता है, राइट. ये मैक्सिमम हाइट हो जाता है. प्रोजेक्टाइल को जिस रेंज पे हम लोग फेंकते हैं ये तुम्हारा रेंज कहलाता है, राइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम लगता है इसको
यहां से स्टार्ट करके यहां वापस आने में इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारा 2u sin थीटा अपॉन जी, राइट। इसका प्रूफ वगैरह इस क्रैश कोर्स को गाइस क्रैश कोर्स के नजरिए से देखो, आपका बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। हम इतना जितना डिटेल में सब कुछ कराते हैं उसको सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे, बट एज अ क्रैश कोर्स यहां पे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जस्ट आपको क्या करना है, क्लास के एंड में आपको नोट्स बनाना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर और आप पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ के एग्जाम में चले जाना, राइट। चलो चले आगे बढ़े। अब देखो रेंज क्या होता है, यहां पे रेंज की वैल्यू कोई बताएगा मुझे क्या होता है? देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट, अपॉन जी, ए जी ओ जी, लो जी, सुनो जी, राइट। और जो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट होता है, जो मैक्सिमम हाइट होता है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। गाइस टेल मी, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है गाइस? अगर ये क्लियर है बिल्कुल। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आप लोगों ने बताया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि अगर मैं कहूं या ये देखो, अगर ये पाथ ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका एक रेडियस होता है, राइट, इसका एक रेडियस होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मुझे बताइए वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या स्पीड? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जो बोलता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, भाई आपको बेसिक समझ में दिक्कत है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होता है एक डायरेक्शन होता है, और ये डायरेक्शन इसका कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रहा है। जब इस पॉइंट पे आता है तो डायरेक्शन इधर, जब इस पॉइंट पे है डायरेक्शन इधर, जब वो इस पॉइंट पे है डायरेक्शन इधर, जब वो इस पॉइंट पे है डायरेक्शन इधर। तो डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसे आप कह सकते हो कि कांस्टेंट है? v से यहां पे जो स्पीड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये इसका रेडियस हो गया। इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है दैट इज m। अगर स्पीड m है, v है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सेंटर की तरफ, हर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। बोलिए, आपको बिल्कुल क्लियर है गाइस? सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर r, है ना, mv स्क्वायर r। रेडियन में बात करें तो ये हो जाता है तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा इज दी ओमेगा इज क्या है बताइए जल्दी से? ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r, या एक्सीलरेशन की बात करें हम लोग ओमेगा स्क्वायर r। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं एवरीवन, जल्दी से इनको नोट कर लो और मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो जल्दी से बताइए, इसको नोट करिए, राइट, नोट इट एंड क्विकली टेल मी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत गाइस? और जितने भी लोग हैं क्लास में उनका मैं एक चीज चाहता हूं, फुल कंसंट्रेशन, प्लस आप क्लास को शेयर कर दें जिससे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंचे और वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट। टेल मी, इज इट क्लियर एवरीवन? ये हमारे पास में है कॉन्सेप्ट। आने वाले दिनों में हमारे पास कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अपने लोग एक काम करते हैं गाइस, देखो ये तो हमारी बात हुई इसकी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, मैं यही बोलूंगा आपसे, देखो जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सपोज कि ये है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो यही तुम्हारा डायरेक्शन किस, ये तुम्हारा क्या है? रेडियस है ना। आप और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड जो ओमेगा होता है वो क्या होता है बताओ? ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ना, अलोंग द एक्सिस। जैसे मान लो अगर इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? आप ये राइट हैंड थंब रूल यूज करके जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओमेगा ऊपर की तरफ है। अगर ये ऐसे मोशन होगा तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, थंब अंदर की तरफ है तो ये ओमेगा अंदर की तरफ है, राइट। यहां पे ओमेगा किधर है? ओमेगा जो है वो क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड ना, टू द प्लेन। यहां पे क्या होगा? ये यहां पे जो ओमेगा होगा दैट ओमेगा विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। बोलिए जल्दी से, क्लियर है सबको? मुझे आप क्या लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर में रिलेशन बता सकते हो? कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन v? Very good, very good. Can you tell me the relation between v omega and r? Can you tell me the relation between v omega and r? Everyone जल्दी से बताओ। v is equal to क्या होता है? ओमेगा क्रॉस r, है ना, ओमेगा क्रॉस r। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट।
अगर ये बेसिक सी बातें आपको क्लियर हैं गाइस, अगर ये बेसिक सी बातें क्लियर हैं तो हम लोग थोड़ी बहुत एक बात करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बोलिए, आर यू एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चंस? राइट, वेरी गुड। अब देखो गाइस, होता क्या है इसमें, मैं एक बात और बताऊंगा आपको, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट। लेट्स से आपके पास में क्या है, यहां पे सी दिस वन, क्या है, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ओके। ये एक्स है, ये वाई है। हम सबको पता है, जितने लोग फिजिक्स पढ़ते हैं मैक्सिमम लोगों को पता है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन भी ऐसे जाके वापस आ जाता है ना, ये जाके ऐसे वापस आ जाता है। जब ये ऐसा मोशन होता है तो मुझे आप बहुत ही सोच के बताइए कि मुझे को अलोंग एक्स एक्सिस, या ऐसे आप बोलो अलोंग वाई एक्सिस, along y एक्सिस जो एक्सिलरेशन का कंपोनेंट है वो कितना है? along y एक्सिस जो एक्सिलरेशन है वो किधर लग रहा है? तो आपको पता है भाई, ग्रेविटी बहुत ही स्वार्थी इंसान है, वो हर को अपने पास बुलाती है, वो खुद किसी के पास नहीं जाती। ग्रेविटी इज द सेल्फिश पर्सन, राइट। तो ग्रेविटी भाई सबको अपने तरफ खींचती है। यहां पे ग्रेविटी इधर लगेगा, यहां पे ग्रेविटी इधर लगेगा, यहां पे ग्रेविटी इधर लगेगा, इधर लगेगा, एंड सो ऑन। ग्रेविटी हर एक पॉइंट ऑफ पाथ पे जो तुम्हारा होगा दैट विल बी डाउनवर्ड, राइट। तो ये एक्सिलरेशन जो होगा जी होगा, लेकिन नीचे की तरफ तो माइनस जी। बोलिए, समझ में आया सबको? ये नीचे खींचता है, इज दैट ओके? अगर नीचे की तरफ खींच रहा है तो जब बॉडी यहां से यहां तक जाता है तो बॉडी का स्पीड डिक्रीज कर रहा होता है, और यहां के बाद ये इंक्रीज करने लग जाता है। बोलिए, टेल मी, क्लियर है? जल्दी से बताइए, इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं गाइज, आप लोग एकदम रेडी रहे। बस ये कुछ 2-3 मिनट की बातें और हैं, उसके बाद क्वेश्चन अपना शुरू होगा, राइट। अब मुझे ये बताओ कि अलोंग मतलब क्या हुआ? जो स्पीड देखो ध्यान से, ये तुम्हारा सपोज इनिशियल स्पीड अगर u है तो ये थीटा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका u cos थीटा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो गया u sin थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो अगर मैं बोलूं यहां पे गाइस, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा इस तरफ जाना चाहता है, नेट वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसका वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। मतलब इधर की तरफ जो तुम्हारा uy था वो यहां पे 0 हो गया। यहां पे ui की वैल्यू u sin थीटा थी, लेकिन यहां पे तो ui 0 हो गया, और यहां पे तुम्हारा u डैश, जैसे मान ले हम लोग u डैश x की वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी। हमें एक बात पता है गाइस, ध्यान से समझना, along x एक्सिस एक्सिलरेशन क्या होता है? मुझे बताओ, x मतलब एक्सिलरेशन ओवरऑल क्या होता है? एक्सिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सिलरेशन इन इस, देखो इस क्लास में मैं ये चाहता हूं जितने लोग भी आओ ना, वो बस फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। जब मैं क्वेश्चन दूं क्वेश्चन सॉल्व करो, जब मैं बातें करूं बातें करो, जब मैं अभी लिखा रहा हूं तो आप लिखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखो, क्योंकि इनके बाहर क्वेश्चंस एटीसी में नहीं जाता, राइट। इनके बाहर क्वेश्चंस एटीसी में नहीं जाता, मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, ax की वैल्यू जो होगी एवरीवन, ax की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ax की वैल्यू क्या होगी? ये dvx/dt होगा, है ना। और हमें पता है कि भाई इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे। अगर हमने फेंक दिया तो जब ये फ्री हो गया तो इस पे सिर्फ नीचे ग्रेविटी एक्सेलरेशन से पुल करती है। ग्रेविटी ट्राइज टू रिड्यूस द वेलोसिटी फ्रॉम यहां टू यहां और यहां से यहां तक सपोर्ट करती है। तो मैं बोलूंगा यस, dvx/dt की वैल्यू होगी 0, देयरफॉर vx की वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट। अगर vx कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड का जो x कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। लेट्स से आपको ये बात ऐसे नहीं समझ में आ रही है कि कहना क्या चाहते हो सर, मैं बोलूंगा along x axis acceleration is equal to 0, therefore horizontal component of the velocity, horizontal component of velocity is always constant, velocity is always constant। बोलिए, ये बात समझ में आई क्या? है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। बोलिए, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक गाइस? एक बार यस और नो बोल, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अगर चीजें क्लियर है तो एक बार यस बोल दो जल्दी से। सब लोग यहां पे जितने लोग प्रेजेंट हैं आप लोग जल्दी से यस बोले।
बिल्कुल सही। अब होगा क्या, देखो होगा क्या, यहां पे मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि यहां पे हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो लेट से इस पॉइंट पर जो नेट स्पीड था वो v1 था, राइट और इस पॉइंट पे लेट से कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं, ये यहां पे लेट से v2 था और यहां पे जो था वो क्या था, v3 था। अब हुआ क्या कि इस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल बना रहा है और इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ θ3 एंगल बना रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि v1 cos θ1 होगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 cos θ2 होगा और यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा v3 cos θ3 होगा। What did I say? I said कि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। सिंपल सी बात हो गई कि भाई v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2 बराबर v3 cos θ3। इसमें किसी को कोई शक करने वाली बात नहीं है ना। हमने कहा भाई नेट वेलोसिटी इसकी यहां ये थी, नेट वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है ना। अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है गाइस, ये सारे के सारे इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी इक्वल होंगे, तो u cos θ से बराबर कर दिया हमने। और यहां पे टॉप पॉइंट पर लेट से वेलोसिटी ये u डैश है, तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में ही है, यानी कि इसको हम u डैश के बराबर भी कर देंगे। बताइए जल्दी से, एक बार यस करके बताओ तो आगे चला जाए। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एकदम समझ में आया, सबको समझ में आया ये चीज। तो ये थी बेसिक बातें जो मुझे बतानी थी। अब हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। तो एकदम कहते हैं ना कि गाइस आइए आपका इंतजार है, अब वही क्वेश्चंस एकदम हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल मजा आई। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ, राइट। आई होप कि आई एम श्योर आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ, आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अपने पास ये पहला क्वेश्चन आता है आज का, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आप लोग सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ट्राई दिस क्वेश्चन क्विकली। बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained. If g is acceleration due to gravity, then its range is how much? Options are 4v square upon 5g, 4g upon v square, 4v square upon 5g square, 4v upon 5g square। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा एवरीवन, कैसे होगा ये क्वेश्चन। A particle is projected with a velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height। मतलब जो रेंज है वो तुम्हारा 2 टाइम्स h max के बराबर है। अब मैंने आपको फॉर्मूला r और h max का अभी बताया था। r का फॉर्मूला क्या था, ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g बराबर 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बताओ। ये आपको बताया था। तो यू आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेंज की वैल्यू। तो अब मुझे बताओ यू स्क्वायर बाई जी, तो यहां से कट गया, राइट, 2 से 2 कट गया, आपको मिल गया साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा गया, इधर से देखो आपको मिल जाएगा सिंपल tan थीटा बराबर 2, ठीक है, tan थीटा बराबर 2। बोलिए आया समझ में एकदम, tan थीटा बराबर 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए r की वैल्यू। r होता है तुम्हारा गाइज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो गाइज यू स्क्वायर इंटू अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू tan के टर्म्स में किसी को याद है? अगर याद है तो आप लोग जल्दी से कर लोगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसी का आंसर आया क्या, किसी का आंसर आया क्या, इसमें किसी ने आंसर किया?
लक्ष्य ज्योति बोरा का आंसर आया है ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए आया है आपका। तो आप देखो क्या होगा, ये u स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर अपॉन 5g। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलिए जल्दी से। यहां पे u था, हमने u लेके चले हैं, यहां पे u की वैल्यू v गिवन है तो वो 4u नहीं 4v हो जाएगा, दैट्स इट। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, एक बार यस बोलिए जल्दी से, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन ये है आपके पास में, इसको करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस ध्यान देना। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, डू इट। अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई सो दैट इट जस्ट पास इट ओवर इट हॉरिजॉन्टली, राइट। द डायरेक्शन ऑफ शॉट विद द हॉरिजॉन्टल इज, बोल रहा है कि एक टावर है, इस टावर से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी से 200 मीटर की दूरी से आप एक फायर करते हो, राइट। क्या लिखा हुआ, अ शॉट इज फायर्ड, राइट। वो टावर की हाइट जो है वो कितनी है, 100 मीटर है। और इस तरह से होता है कि यहां पे क्या होता है, जस्ट पासेस ओवर इट, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली पास करता है, मतलब इसके, यही तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है। तो ये देखो, अगर ये ना होता तो ऐसा कुछ पाथ होता, राइट, ये कंप्लीट पाथ ये होगा। हमको देखना है कि इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है, इज दैट ओके। हमको देखना है थीटा की वैल्यू। तो गाइज मुझे बताओ ये क्या है, ये रेंज बाई 2 है ना, रेंज बाई 2 है, तो मैं कह सकता हूं रेंज की वैल्यू कितनी होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर कितना होगा, 200। तो यहां से यहां तक है, कंप्लीट रेंज आपका 200 200 400 आ जाएगा, है ना। और h मैक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 मीटर, क्योंकि यहां से ऐसे पास कर रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। h की वैल्यू है आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर 100, है ना, बराबर 100। अब इसको अगर हम डिवाइड करें दोनों साइड से, हमको थीटा निकालना है, डिवाइड करो दोनों साइड से, आपको मिल जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। अपॉन 2 इधर लोगे यहां पे आ जाएगा, दिस विल बी 400 अपॉन 100, दैट विल बी 4। तो आपको कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये 4 से 2 टू द 4 कैंसिल आउट, साइन थीटा से 1 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉट थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर कितना आएगा बताओ, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते हुए इसको फायर किया जा रहा है, 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताएं। क्रैश कोर्स ध्यान में रखें, राइट, क्रैश कोर्स ध्यान में रखें। आप लोग बिल्कुल अगर रिवाइज किए हैं तो ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। टेल मी, इज इट ओके? कोई दिक्कत यहां तक, राइट? तो यहां पे मैंने कहा भाई 45 डिग्री इज द आंसर ना, 45 डिग्री इज द आंसर। इज दैट ओके? टेल मी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये यहां पे दिया मैंने, जल्दी से सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, a gun fires 2 bullets at 60 degree and 30 degree with the horizontal. The bullets strike at same horizontal level, same horizontal distance. The ratio of maximum height for the 2 bullets is in the ratio of what? Right? क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कि दोनों का जो रेंज है ना, जो दोनों का रेंज है वो बराबर है, ठीक है, दोनों का रेंज गिवन है जो वो की बराबर है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ हाइट 1 इज टू हाइट 2, ये आपको करना है यहां पे, है ना। अब सोचो गाइस ध्यान से, यहां पे जो 60 डिग्री, आपको ये बात पता होगा कि अगर हम, या ऐसे समझ लो आप ध्यान से कि हम क्या करें यहां पे, देखो R1 की जो वैल्यू है, देखो R1 की जो वैल्यू है, ठीक है,
R1 की जो वैल्यू है दैट इज क्या होता है, ये मान लें इसका U1 थीटा 1 है, तो इट विल बी व्हाट, U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी बराबर U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। ये रेंज गिवन है बराबर, तो यहां से देखो U1 स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा 1, मतलब कि साइन 120, और साइन 120 कितना होगा बताइए, साइन 120 कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, बोलिए जल्दी से। तो साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 है ना, ऑन U2 स्क्वायर अपॉन जी है ना, इंटू साइन 2 थीटा 2 मतलब साइन 60, और साइन 60 हो जाता है तुम्हारा √3/2। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं गाइज ये कैंसिल आउट, आपका जो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर होगा वो आ जाएगा √3 है ना। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स H1 अपॉन H2 चाहिए। किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया एवरीवन? 3:1 आ रहा है। देखो H1 क्या होगा, H1 होगा U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। कैन आई से सिंपल? अच्छा, साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 120 इज योर साइन 9, अच्छा साइन 90 प्लस 30, तो ये √3/2 ही आएगा, ये √3/2 ही आएगा ना, तो ये √3/2 ही आएगा, तो तुम्हारा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, राइट, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट, ये √3 कैंसिल आउट, तो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी, राइट, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहां से बताओ कितना आंसर आएगा, U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। तो गाइस मुझे बताओ यहां से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 120 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर कितना गिवन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपको गिवन है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो U1 और U2 तो बराबर हमको मिल गया है, यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, 1 इंटू ये आएगा तुम्हारा क्या, √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। तो गाइस ध्यान से बताओ 3/4 अपॉन 1/4 विल बी 3:1। एवरीवन इज इट क्लियर? 3:1 विल बी द आंसर। बिल्कुल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से बताइए गाइस, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या यहां तक, है ना? आई होप कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है। हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। ये आपका आया दिस वन, इज दैट फाइन? चलो, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान समझो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। डू इट जल्दी से, जल्दी से आप क्विकली सॉल्व करिए इसको गाइस। ये क्वेश्चन जो करेगा हम समझ जाएंगे कि उसको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं 1 मिनट का टाइम, है ना, 1 मिनट का टाइम देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, और इसको सोच के सॉल्व करो जल्दी से। डू इट। हाँ, साइन 123, ठीक है, क्लियर है। चलो करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। आपको निकालना है, क्वेश्चन है, अ बॉल रोल्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, द बॉल हिट द एज ऑन द nth स्टेप इफ। जल्दी से बताइए एवरीवन, जल्दी से सॉल्व करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको? यहां सिंपल से आपको सॉल्व करना है, बॉल रोल्स, राइट। आप लोगों का टाइम बस थोड़ी देर और बचा है, 10-15 सेकेंड, ट्राई करें कैसे करना है। देखो ध्यान से, एकदम फोकस रहोगे तो समझ में आएगा,
अगर इग्नोर करोगे तो नहीं समझ में आएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा। और अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार हमने अभी बिल्कुल पढ़ाई करना भी नहीं है और समझ में आ जाए तो भी दिक्कत होगा, राइट। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई करें, रिवीजन करें और फिर यहाँ पे आके आप पूरा एकदम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें सेशन को, राइट। ये बहुत अच्छा है। बताइए जल्दी से। तो हम एक काम करते हैं, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्या गिवन है कि अ बॉल रोल्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये मान लो स्टेयरकेस कुछ ऐसा है आपका, है ना, ये कुछ आपका स्टेयरकेस ऐसा है, इस तरह से, राइट, एंड सो ऑन। आपको बोला गया कि यहां से, मान लो ये हॉरिजॉन्टल था, यहां से ये रोल करना स्टार्ट हुआ और यहां से ये जंप किया, राइट, ये यहां से जंप किया। तो होगा क्या, देखो ध्यान से समझो। अगर आप लोग गाइस, अब देखो एवरीवन फोकस यहाँ पे, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या होने वाला है कि भाई ये जंप कर रहा है, राइट, तो ये जंप किया, यहाँ पे मान लो आएगा, फिर ऐसे वापस जंप करके यहाँ पे गिरेगा, फिर ऐसे करेगा, है ना, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। तो मान लिया ये तुम्हारा nth स्टेप पे, इट्स सेइंग इफ, क्या क्वेश्चन गिवन है देखो, इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, जो स्टेप्स हैं वो h मीटर हाई है और b मीटर वाइड है, तो द बॉल हिट द एज ऑन द nth स्टेप, है ना, nth स्टेप पे। लेट से ये तुम्हारा nth स्टेप है, तो nth स्टेप में देखो 1 2 3 4, मतलब अगर हमने 4 लिया, चौथे स्टेप पे यहां पे हुआ, और 1 2 3 4, मतलब जब ये स्टेप यहां पे कर रहा है तो वो n वर्टिकल स्टेप और n हॉरिजॉन्टल स्टेप ट्रेवल किया है। जल्दी से बताइए, इतनी बात समझ में आई? ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है कि उसने n हॉरिजॉन्टल और n वर्टिकल जो है वो ट्रेवल किया, है ना, n हॉरिजॉन्टल एंड n, वेरी गुड, n हॉरिजॉन्टल एंड n वर्टिकल ट्रेवल किया। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? What is the horizontal distance traveled? Horizontal distance traveled जो हुआ that is NB, कहना इसे, बताइए, कहने इसे NB, और डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड, है ना, डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम इनटू, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड जो है वो u है। तो क्या मैं यहां से नहीं कह सकता कि NB बराबर ut, और NB बराबर ut, तो यहां से t बराबर NB अपॉन u। बोलो, यहां जो टाइम लगा उसको nth स्टेप पे पहुंचने पे, लेट से ये तुम्हारा nth स्टेप है ना, जिसको जो टाइम लगा वो NB अपॉन u लगा। अगर यहां पे टाइम NB अपॉन u लगा तो मुझे ये बताओ, कैन आई नॉट से सिंपली कि यहां पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जो वर्टिकल में मोशन हो रहा है वो कितना है? वर्टिकल में जो मोशन है वो y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बताओ जल्दी से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल डायरेक्शन में अगर n स्टेप क्लियर किया है तो? आफ्टर, बताइए। तो ये कहना ही से कि ये इसने nh डिस्टेंस ट्रेवल किया, h h h h n स्टेप्स लिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी nh बराबर वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड इनिशियली थी वो 0 थी। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 थी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड था वो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1/2 इंटू जी, एंड टी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, राइट। अब दोनों तरफ से आप सॉल्व करके वैल्यू इसको निकल कर n की वैल्यूज निकाल लो। व्हाट इट विल बी, n से n ये कैंसिल आउट, राइट, n से यहां से आपका n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखो, ये एक n से ये एक n कैंसिल आउट हुआ, आपको मिल गया h बराबर GNB स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 2HU स्क्वायर अपॉन 2HU स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर, है ना, 2HU स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? जल्दी से बताइए। एनीवन, कोई प्रॉब्लम यहां तक? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक? ये क्वेश्चन समझ में आया एकदम अच्छे से? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 2HU स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट फाइन?
क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? सब लोग बताएं। 2HU² अपॉन GB², करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हुआ, ये करो, इसको करो जल्दी से। डू इट गाइस। क्वेश्चन जो लोग आप लोग लगा रहे हैं, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमको बिल्कुल ऐसे ही बिना मेहनत के समझ में आ जाएगा, तो आप लोग कॉपी पे लेके ऐसे रजाई में बैठ के मत देखो, कॉपी पे लेके सॉल्व करते हुए पढ़ाई करो, तो आपको मजा आएगा, है ना? जल्दी से बताओ। A body is moving with a constant speed of 5 meter per second, 5 meter per second in a radius of 2 meter. The acceleration of the body is what? अरे ये तो आसान हो जाएगा। कांस्टेंट स्पीड v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, राइट? और रेडियस जो है वो 2 मीटर है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? आपको फॉर्मूला बताया अभी मैंने, v²/r। v² मतलब 5² 2, 25/2, 25/2 मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट फाइन? अरे प्रियंका, कैसे जीरो कैसे आएगा भाई? कैसे जीरो आएगा बताइए? कैसे जीरो आएगा? इट्स 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इजंट इट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अपन लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, राइट? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? ये आपके पास में क्वेश्चन आया। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो एवरीवन। आंचल बी नहीं होगा। आई होप कि समझ में आया आपको। एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। आपको शुरू में बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC बराबर v²/r, है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, ये आपको बताया था, है ना? चलो, ये जितना भी मैं क्लास में बता रहा हूं ना, इन सब को याद रख लेना, कायदे से समझ लेना। जो जो मैं बोल रहा हूं उनको थ्योरी बना लेना। अगर आप उड़ान बैच के मेंबर हैं तो आप जस्ट रिवीजन करें क्वेश्चंस के लिए, और अगर आप लोग अनपेड यूजर्स हैं यूट्यूब फैमिली के, तो आप लोग जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें आप लोग अपने शब्दों में उसको लैंग्वेज करके लिख लीजिएगा, राइट? क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, थ्रू व्हाट एंगल डज इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज व्हिच कंप्लीट्स द सर्कुलर पाथ? जल्दी से बताओ, किसी का आंसर आएगा यहां पे बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो जो क्वेश्चन आता है आपका वेव ऑप्टिक्स वगैरह में आएगा। कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देखना उसको। सी हो रहा है, सी आ रहा है कुछ लोगों का, 180 डिग्री सी आ रहा है। अरे भाई मारो मुझे, मारो। देखिए सुनिए, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये अगर मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सपोज इस पॉइंट पे हम बात करें, राइट? सर्कुलर मोशन अगर ये कर रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट की बात करें और 180 डिग्री यहां पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर थी, राइट? और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर थी। तो अगर बात पूछे कि भैया हाफ रिवॉल्यूशन के बाद उसके लीनियर वेलोसिटी में कितना एंगल का चेंज आ गया, तो बिल्कुल सही है, 180 डिग्री का चेंज आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल दैट इज चेंज्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी? टेल मी। एंगुलर वेलोसिटी गाइस, आप लोग देखो क्वेश्चन में फंस गए। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया साफ साफ अभी शुरू में बताया कि गाइस अगर मोशन ऐसा हो रहा है तो मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा? एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज, आप जिधर मोशन हो रहा है उधर फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, और जो थंब का डायरेक्शन आएगा इस तरीके से, जो थंब का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना? जो ओमेगा होगा वो एक्सिस के अलोंग होता है, राइट? आपको पता है, जैसे मान लो कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करेगा तो ये सपोज कि ये एक्सिस है, तो ओमेगा का डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी तुम्हारा इधर हो जाएगा, राइट? आर तुम्हारा इधर हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट?
आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? आर यू गेटिंग इट ना? ऐसे ऐसे मूव कर रहा अगर ओमेगा इज टुवर्ड्स एक्सिस, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। बट बहुत सारे लोगों ने इस छोटे से सवाल में गलती कर दिया था, तो समझ लो कि अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बड़े बड़े, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस अब एक काम करना कि आप लोग ना इन सब का नोट्स बना लेना गाइस, तभी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप एक बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम लोग यहां और एक काम और करना, जितना भी आपको कमेंट करना है वो आप कमेंट क्लास के बाद में यूट्यूब पे कमेंट किया करें, अगर कोई भी आपको डाउट रहे तो। क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी पढ़ाई करो, सपोज कि आपको नोट्स बनाना है, तो अब इसको अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लास के बाद यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप देख के और उसका नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आप उसका बाकायदे से वहां पे उसको लिख लेना, जो भी चीज होता है, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इज दैट ओके? आई होप कि ये चीज समझ में आया अच्छे से सबको। ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन गिवन है, a particle is moving along a circular path, the angular velocity, linear velocity, angular acceleration and centripetal acceleration of the particle at any instant respectively are omega r, vr, alpha and ac, right? Which of the following is not correct? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं। आपको बताना है ओमेगा आर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सिलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन एसी, इनमें कौन कौन परपेंडिकुलर होगा? तो ध्यान से समझो, ओमेगा हो गया आपका, ओमेगा जैसे मान लो ये बॉडी कोई रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, तो आपको पता चल गया कि यहां पे अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो वी आर तो ऐसे हो जाएगा, है ना, वी आर तो ऐसे हो जाएगा, एक्सिलरेशन तो इसका इस तरफ लग जाएगा, है ना। जो आपका ओमेगा होगा, अगर मान लो ये डायरेक्शन है मोशन का, तो आपका जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरफ, ओमेगा आ जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, राइट, ओमेगा आ जाएगा आउटवर्ड। ओमेगा अगर आउटवर्ड आ गया तो आप मुझे बताओ बचा अल्फा। अल्फा इज व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द एंगुलर, अल्फा इज द क्या गिवन है यहाँ पे? अल्फा इज द एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होता है गाइस? एंगुलर एक्सिलरेशन आपको पता होगा, a इज इक्वल टू लीनियर एक्सिलरेशन, a इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा। यानी कि आपको पता है सिंपल कि जो अल्फा है और a है वो परपेंडिकुलर होगा। a के परपेंडिकुलर यानी a ऐसा है तो अल्फा तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। अब आप ध्यान से निकाल लो सबका आंसर, क्या मिलेगा आपको? जो अल्फा होता है, ओमेगा परपेंडिकुलर टू v, ये बात बिल्कुल सही है, v ऐसे है, इधर ये है। ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा, ओमेगा परपेंडिकुलर टू ac, ओमेगा परपेंडिकुलर टू ac, बिल्कुल सही बात है ना, ये सही बात है, मतलब दे आर करेक्ट। अब ये बस यहां आंसर पूछ रहा है विच आर नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट है, राइट, ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, राइट। आई तीसरी बात, v इज परपेंडिकुलर टू ac, तो बिल्कुल सही बात है, v और ac में परपेंडिकुलर होता है, ये बात आ जाएगा। ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा, अब ध्यान से समझ लो गाइस, ओमेगा और अल्फा जो है वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, राइट। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, राइट, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ आपको। ये दिस इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आया क्लियर? क्लियर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस वन इज इनकरेक्ट। आई होप कि यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? ये बच्चों का सवाल है, आप लोग जल्दी से इसको एक काम करना, इसको आप लोग होमवर्क पे सॉल्व करना, राइट, ये होमवर्क में सॉल्व करना और यूट्यूब में इसको कमेंट करके बताना। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आप ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां से भी आप लोग क्वेश्चन करें और ध्यान से समझें इस बात को। यहां पे समझो, व्हाट इज दिस आंसर? जल्दी से बताओ इसका आंसर कैसे होगा। ये वाला सवाल करो। द इनकरेक्ट रिलेशन इज, व्हाट इज द इनकरेक्ट रिलेशन? एवरीवन क्विकली टेल मी, इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा होगा?
एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम डीवी बाई डी टी, एफ बराबर डीपी बाई डी टी एंड एफ बराबर एम वी। तो एकदम जाहिर सी बात समझ में आ रहा है, यही गलत है ना। डीपी बाई डी टी ये तो हमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा डीपी बाई डी टी, यही तो होता है तुम्हारा सेकेंड लॉ, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। एफ बराबर ये क्या है, एफ बराबर एम डीवी बाई डी टी, ए हो जाता है, तो ये सही है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मतलब कि ये डी तुम्हारा इनकरेक्ट है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या गिवन है देखो ध्यान से, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर शोन इन द फिगर इफ द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये गिवन है, द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। कांस्टेंट वर्ड को ध्यान करो, राइट, कांस्टेंट। देन द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस P एंड S आर रिस्पेक्टिवली। जल्दी से बताओ, 20 सेकंड का आंसर टाइम देता हूं, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाउ विल यू ट्राई दीज क्वेश्चंस, कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। एंड एवरीवन, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बस बताते रहे आप लोग। है ना, तो यार देखो गिवन है कि हॉरिजॉन्टली मोशन हो रहा है, मोशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है, यानी कि वर्टिकल एफ नेट जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो तुम्हारा 0 होगा, राइट। एफ नेट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो इधर लग रहा है, नीचे की तरफ 2000 लग रहा है, राइट, नीचे की तरफ 2000 लग रहा है, ऊपर की तरफ S और S मतलब 2S। तो 2S की वैल्यू 2000 के बराबर होगी, तो यहां से मैं कह सकता हूं S की वैल्यू 1000 के बराबर होगी, S की वैल्यू 1000 के बराबर होगी, है ना, S की वैल्यू 1000 के बराबर होगी। ओके, अब बात आई यहां पे ये चीज, तो यहां पे देखो गाइस गिवन है आपको, बहुत ही बेसिक सी एक बात बोला गया है कि यहां पे जो बॉडी मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना। कांस्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में जो एफ नेट होगा, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी बैलेंस्ड, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी बैलेंस्ड, दैट विल बी 0। जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी बैलेंस्ड, है ना, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब 300 न्यूटन अगर आप इधर लगा रहे हो इस तरफ, तो ये इसको बैलेंस रहना है, तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो जाके आपका एक्सीलरेशन 0 होगा और स्पीड कांस्टेंट रह पाएगी। तो हम लोग बोलेंगे इस P की वैल्यू भी कितना होगा, P भी 300 होना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस कर पाएगा, राइट। तो ऑप्शन इस कौन सा सही हो जाएगा, P की वैल्यू 300, S की वैल्यू 1000, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज दैट ओके, इज दैट ओके एवरीवन। तो गाइस देखो ध्यान रखना है आपको, एकदम लास्ट तक पेशेंस रखना है। कुछ लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाते कि 1 घंटे का क्लास कैसे देखें, है ना, तो आपको बस पेशेंस रखना है, नौकरी बिल्कुल आपकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। A force of 10 Newton acts on a body of mass 20 kg for 10 seconds. The change produced in momentum is given by. The change produced in momentum is given by how much? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे इसको। How will you do this question? A force of 10 Newton acts on a body of mass 20 kg for 10 seconds. The change produced in momentum is given by how much? तो कितना होता है फोर्स बराबर डेल्टा P बाय डेल्टा T, जल्दी से करो।
और सेशन को गाइस शेयर भी करते रहा करें, लाइक भी करते रहे, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक तो करें, राइट। लाइक करो, शेयर करो चीजों को। 4 से ये भी गिवन है, क्या आपको गिवन है? द चेंज प्रोड्यूस्ड इन मोमेंटम, राइट। चेंज प्रोड्यूस्ड इन मोमेंटम, चेंज प्रोड्यूस्ड इन मोमेंटम का मतलब है गाइस, देखो यहां से हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी जो होगा वो एफ इंटू डेल्टा टी होगा, है ना। डेल्टा पी यानी क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम ही तो है। दिस इज डेल्टा पी, पी इज मोमेंटम, डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम। तो एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 10 न्यूटन। और कितने टाइम के लिए लगा रहे हो? 10 सेकेंड्स के लिए। तो गाइस देखो 100 का आंसर सिंपल आ गया ना, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विच इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो आपको यहां से सिंपल सा मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दैट फाइन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट, है ना। 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 kg मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? नेक्स्ट जो आएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, देखो ये तुम्हारा सेकेंड लॉ था। ये क्वेश्चन करो, देखते हैं इसको कौन कर सकता है। लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जल्दी से करो। बिल्कुल बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है बहुत सारे लोगों का। दीपक राज, भाग्यश्री, दीदी शर्मा, प्रीति, प्रजना, आंचल, मितेश, लकी ज्योति, अक्षय। देखो आप लोग इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर दिस वन, 2 बॉडीज ऑफ 5 kg, ये वाला 5 kg है, वो वाला 4 kg है, आर टाइड टू अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इफ द टेबल एंड पुली आर स्मूथ, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉडी विल बी इक्वल टू व्हाट? बताएं क्या होगा ये? बताओ। इसका आंसर आपको देता हूं मैं, टाइम जल्दी से बताओ आप लोग, और फिर मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग बताना अगर आपका भी यही सेम आंसर आए तो। देखो हो क्या रहा है कि 2 बॉडीज ऑफ 5 kg 4 kg आर टाइड ऑन टू अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, द टेबल एंड पुली द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉडी विल बी। देखो एक्सेलरेशन जो है, अब ये भारी ये है तो इसका मोशन इधर होगा। जो स्ट्रिंग होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रिंग का टेंशन तब तक नहीं चेंज करता जब तक कि वो स्ट्रिंग ना चेंज कर दी जाए, है ना। तो यहां पे अगर ये नीचे की तरफ हो रहा है तो टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका मोशन इसकी तरफ होगा, टेंशन की वैल्यू यहां पे इस तरफ होगी, है ना। यहाँ पे ये टेंशन की वजह से अटैच होगा, जो बॉडी है उससे हमेशा अवे होगा ना, इस बॉडी से अवे टेंशन, इस बॉडी से अवे टेंशन। तो टेंशन का नेचर होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टाइड टू इट। जिस ऑब्जेक्ट को आप इस पे बांधोगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होती है। तो मैं बोलूं लेट से इस पूरे, क्योंकि पूरा देखो पूरी रस्सी जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगी, क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं, अगर स्ट्रिंग एक है, आगे वाला हिस्सा कुछ और स्पीड से भागे, पीछे वाला हिस्सा कुछ और स्पीड से भागे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। और यहां पे हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि यहां पे तुम्हारा एक फोर्स और एक्ट करेगा विच विल बी 5G, है ना। 5G एक्ट करेगा, और यहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा ये तुम्हारा 4G एक्ट करेगा नीचे की तरफ, बट दैट विल बी बैलेंस्ड बाय इट्स नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अगर हम मोशन ऑफ इसकी बात करें, इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, तो यहां पे जो एफ नेट होता है, जैसे हम बात करें यहां पे m1 का, राइट, m1 की बात करें तो हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा जो नेट फोर्स होता है वो ma के बराबर होता है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यही है ना, एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर ma। तो एफ नेट है कितना? ये 5G इधर लग रहा है और ऊपर की तरफ t लग रहा है, तो 5G माइनस t बराबर 5a। और m2 की बात किया जाए तो देखो ये दोनों तो बैलेंस हो गए, यहां पे सिर्फ ये t फोर्स लग रहा है, ये जो t यही अकेला है ये तुम्हारा 4a हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें, दोनों तरफ ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, अगर 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, राइट, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका टी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां देखो 5G बराबर 9a, तो देयरफॉर a बराबर 5G बाई 9, a बराबर 5G बाई 9। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। a इज इक्वल टू 5G बाई 9। इज दैट फाइन एवरीवन?
क्लियर एकदम। ये आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन ए की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 5g/9, है ना, 5g/9। बोलो, क्लियर है। a इज इक्वल टू 5g/9। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं कौन सॉल्व करता है, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। जल्दी से ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। टू मासेस आर हैंगिंग ओवर दिस वन, राइट, जो भी क्वेश्चन है आपको दिख रहा है इजिली। गुड, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन है टू मासेस आर हैंगिंग वर्टिकली ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, है ना, ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। द एक्सीलरेशन ऑफ द टू मासेस इज, क्या होगा, द एक्सीलरेशन ऑफ द टू मासेस क्या होगा, द एक्सीलरेशन ऑफ द टू मासेस इज, सी होगा। सबका सी हो आ रहा है क्या, सब लोग बताएं जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। गाइस देखो मैं एक बात आपको बताऊं, ये बहुत ही मतलब कि ऐसा है कि देखो लोगों को लगता क्या है पता है, अगर मैं यही वेव ऑप्टिक्स की क्लास लूं तो मैक्सिमम लोग देखेंगे, बट अब ये पोर्शन, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पिछले ईयर में उतना ज्यादा, तो लोग इसको इग्नोर करके चले जाएंगे। जब इग्नोर करके चलाएंगे, क्या पता अगर पेपर चेंज हो जाए और यहां से क्वेश्चन आ जाए तो आपकी तो मतलब कहते हैं ना, आपकी डूब जाएगी, नैया डूब जाएगी, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ईएम वेव प्रोपेगेशन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन ये इग्नोरेबल नहीं है, इनको करना है हमको सॉल्व, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, तो इग्नोर नहीं करना है इन चीजों को। देखो होगा क्या यहाँ पे, टू मासेस आर हैंगिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, द एक्सीलरेशन ऑफ द टू मासेस इज, द एक्सीलरेशन ऑफ द टू मासेस इज क्या होगा। अब सोचो ध्यान से, यहां पे भी हम लोग इसका ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि ये आपका M2 जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई ये M2 भारी है। अगर M2 भारी है तो यहां पे देखो नीचे की तरफ आपका एक M2G फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एक M2G फोर्स लगेगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट टाइड है उससे पुलिंग अवे, उससे दूर जाता हुआ टेंशन लगता है। जैसे यहां पे है तो टेंशन यहां पे T लगेगा, यहां पे भी टेंशन तुम्हारा T लगेगा, यहां पे नीचे की तरफ M1G लगेगा, और यहां पे तुम्हारा देखो अब एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इस तरह का है ना, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा नीचे आ रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो अगर M2 पे बात किया जाए, अगर M2 पे बात किया जाए तो जो नेट फोर्स होगा, M2 पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो M2 पे अब बताओ कौन सा ज्यादा है, यहां पे M2G ज्यादा है या T ज्यादा है। तो भैया नेट मोशन तो नीचे A की तरफ हो रहा है, तो T कैसे ज्यादा हो जाएगा, अगर T ज्यादा होता तो ये ऊपर मोशन कराता, तो यानी हम, और ये नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको फिगर से दिख रहा है ये नीचे आ रहा है, ये लार्जर ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे की तरफ आएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका M2G माइनस T, है ना, M2G नीचे माइनस T बराबर M2 इंटू A, राइट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, राइट, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बात करें M1 के मोशन की, अगर हम M1 के मोशन की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो M1 में कौन ज्यादा है, यहां पे T ज्यादा है क्योंकि नेट मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो T माइनस नीचे की तरफ M1G, ये नेट फोर्स हो जाएगा। हम नेट निकाल रहे हैं इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा आपका M1A, है ना, M1A इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड प्लस 2 कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे तो ये T कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा M2G माइनस M1G, है ना, ये आएगा M2G माइनस M1G, है ना। तो ये देखो कितना बन जाएगा, M2G माइनस M1G बराबर M2G माइनस ये T कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मिलेगा M2 प्लस M1 इंटू ए, राइट, M2 प्लस M1 इंटू ए। तो यहां से एक्सिलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी, यहां से G कॉमन ले लो, ये आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M2 प्लस M1,
है ना, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। टेल मी गाइस, यहां तक ये समझ में आया सबको? यस बताएं कमेंट में, इज इट क्लियर? यहां तक समझ है और समझ में आ गया तो एक बार बिल्कुल एक बार लाइक करें और शेयर करें सेशन को, राइट। लाइक इसलिए किया करो गाइस क्योंकि आपको पता ही है लाइक करने का फायदा होता है कि मैक्सिमम तक रीच पहुंचता है। जब रीच पहुंचेगा क्लास में जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पढ़ाई, है ना। अब देखो होता क्या है, ये चीज अगर आपको क्लियर है ना तो हम लोग t-m1g t-m, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना, आगे बढ़ा जाए। एक अब हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है जिसका कि आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे कहां पे, यूट्यूब में क्लास के बाद, राइट। क्लास के बाद में ये वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग आंसर करोगे क्लास के बाद, और कमेंट जरूर किया करो गाइस, कमेंट जरूर किया करो। आंसर क्लास के बाद आप लोग जरूर उसको सॉल्व करके बताया करो, जिससे कि आपको मुझे भी पता चले कि आप लोग इंगेज्ड हो सच में। और अगर आप सच में अगर इंगेज रहोगे तो मेरी तरफ से भी एफर्ट बढ़ता जाता है। इनर मोटिवेशन तो हमारे पास में हमेशा है कि भाई आपका सवाल सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराना है, लेकिन अगर आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा तो हमारे तरफ से भी और एफर्ट बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप देखो मैं तो पूरा यहां पे कराने वाला हूं, आप जितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे मैं भी उतना ज्यादा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा, राइट। तो एवरीवन आंसर किया करो यहां पे, कमेंट बाद में आप क्या करें, जहां पे जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपका वो होमवर्क है, मैं चाहता हूं इसको आप लोग सॉल्व करें और इसको कमेंट कहां करना है, आंसर इन कमेंट इन यूट्यूब आफ्टर क्लास, है ना। आफ्टर क्लास कमेंट करना है, अभी लाइव चैट में मत करने लग जाओ इसको, ठीक है। क्योंकि अभी के लिए मेरे पास आपके पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जिससे कि बस आप नोट करके यहां पे, है ना, जिससे कि आप नोट करके आप वहां पे दिखा सकें, दिस इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बट इन एडवर्टाइजिंग इट्स रिटन बेसिक फिजिक्स। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है मोहम्मद मुजम्मिल? ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है भाई, ये बेसिक मैकेनिक्स है। और ये हमने फिजिक्स में इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखा हुआ है, बेसिक फिजिक्स नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? बेसिक फिजिक्स जो है वो अलग होगा, मिसलेनियस में होगा लास्ट में। आया समझ में? ये सब क्वेश्चन आपके पूरे क्लास 12th लेवल के हैं, थोड़ा सा प्लस आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट, अगर यहां से आने वाले हैं तो। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको अभी ट्राई करो, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे एंड दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गाइज मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लोग किसी भी कीमत पर इग्नोर मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके बाद बेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, और उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ईएम वेव प्रोपगेशन। ये आपका 5-6 दिन में जो आपका क्वेश्चन चलोगे, आप लोग यहाँ से करीब 80-90 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी तक देखो हम लोगों ने करीब 4 क्लास में अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट कब बन जाएंगे? जब उसके आप नोट्स बनाते जाओगे, है ना, उससे आप नोट्स बनाते जाओगे। चलो इसको ट्राई करो। अ ब्लॉक ऑफ मास m1 2 kg, m2 is a block of mass m1 2 kg on a smooth inclined plane at an angle of 30 degree is connected to a second block of mass m2 3 kg by a cord passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The acceleration of each block is, भाई इनका रस्सी जो है वो सेम है, अगर रस्सी सेम है तो ये एक्सेलरेशन इनका क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम है। मास किसका ज्यादा है बताइए? हम मान के चलते हैं भाई चलो ये नीचे जा रहा है, ये मास m2 है, ज्यादा है तो ये नीचे जा रहा है। अब इस ये नीचे जाएगा तो आप मुझे बताओ गाइस यहां पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एफबीडी बनाए। अगर हम लोग किसका एफबीडी बनाए, m2 का एफबीडी बनाते हैं, m2 का, राइट। m2 यहीं पे बना दो। देखो इस पे क्या होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा विच इज m2g, है ना, और m2 की वैल्यू कितनी है 3 kg ना, ये 3 kg है और ये तुम्हारा है 2 kg। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं कि ये फोर्स लगेगा तुम्हारा 3g का, है ना, ये फोर्स तुम्हारा लगेगा 3g का, और इस तरफ होगा टेंशन और नेट एक्सीलरेशन होगा इधर,
क्लियर। यहां पे बात किया जाए तो ये तुम्हारा 2G लगेगा नीचे की तरफ, 2G लगेगा नीचे की तरफ, इधर की तरफ लगेगा टेंशन, और ये एंगल है तुम्हारा ये। बोलिए समझ में आया। अब अगर मैं इसको गाइज ऐसे करूं, इसको इस तरफ, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, व्हाट इज दिस एंगल। ये एंगल देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये एंगल जितना होगा वही इतना एंगल, राइट। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, है ना, ये 60 हो जाएगा। बोलिए, तो ये 60 एंगल हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कंपोनेंट तुम्हारा 2G cos 60 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा तुम्हारा 2G sin 60 हो जाएगा, है ना। इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। तो मैं अगर तुमसे बोलूं यहां पे, अगर हम बात करें किसके मोशन की, m1 के मोशन की बात करें, तो देखो मोशन जो हो रहा है इधर होगा, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर में ये तो मूव कर नहीं रहा है। जब ये सरफेस के परपेंडिकुलर में मूव कर नहीं रहा है तो इधर की तरफ मोशन जीरो होने का मतलब है नेट फोर्स बैलेंस्ड है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी तुम्हारी 2G sin 60। अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई कि मेरे को बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो इट विल बी 10√3 न्यूटन, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, क्लियर है। नॉर्मल, ये n, दिस n इज फॉर न्यूटन, है ना। अब सोचो हम बात करें इसमें इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, सिर्फ ये T फोर्स लग रहा है क्या, T, और ये लग रहा है 2G cos 60, है ना। 2G cos 60 भी तो लग रहा है एवरीवन। 2G cos 60 बराबर इसका मास कितना है 2, तो ये 2a हो जाएगा क्या, बोलिए, ये तुम्हारा T हो जाएगा क्या, है ना, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखो, ये हमने कहा दिस इज अलोंग रोप, ये रोप के अलोंग जो मोशन है दैट इज दिस वन। तो ये कितना होगा, T माइनस 2G इंटू cos 60 इज 1/2 बराबर 2a। तो यहां से देखो T माइनस 10 ना, T माइनस G, और G 2 से 2 कैंसिल, G की वैल्यू 10, तो T माइनस 10 बराबर 2a, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब बात करें हम लोग M2 ऑब्जेक्ट की, अगर बात करें हम लोग M2 ऑब्जेक्ट की, M2 ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ 3G लग रहा है, 3G माइनस T बराबर 3 इंटू a, है ना। 3G नीचे की तरफ 3G फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन T, नेट एक्सेलरेशन इज 3a। बताइए यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस यहां तक, है ना। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये 3G माइनस टेंशन की वैल्यू है, देखो यहां से टेंशन की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये टेंशन आ जाएगा तुम्हारा, टेंशन आ जाएगा 10 प्लस 2a, है ना, 10 प्लस 2a। तो और इस 10 प्लस 2a की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, 10 प्लस 2a बराबर 3a, है ना, बराबर 3a। तो कितना आएगा, देखो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहीं से इसी कलर से कर लेते हैं, कलर विजिबल नहीं होगा, ये कलर आपका यहां पे विजिबल होगा। 3G यानी 30 माइनस 10 माइनस 2a बराबर 3a, यानी कि 20 बराबर 3a प्लस 2a मतलब कि 5a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू गाइस, तो ये सबको पता चल गया ना, यहाँ पे एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 20/5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है। जल्दी से बताएं, क्लियर है ये चीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन, जल्दी से बताइए, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया यहां तक, है ना। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हमने किया है, आपको करना क्या है, आपको देखो एक चीज पे फोकस करना है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन के पीछे पीछे जो भी लॉजिक इन्वॉल्व है उन सबको हमको आराम से इसको करना है, राइट। तो ये चीज आप लोग इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप लोग कल की क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे, राइट, कल की, मुझे बताओ इतना क्लियर है, तो मैं आपको कल का आइडिया दे देता हूं कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं।
राइट। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन क्विज टॉपिक, और वो होगा दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इसमें जो कुछ सेक्शन बच गया है, राइट, वो हमारा लास्ट में आ जाएगा मिसलेनियस में। बट अभी के लिए हम लोग अपने क्रैश कोर्स के डे 5 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिससे कि आपका एक कमांड बनेगा सब्जेक्ट पे, राइट। तो आई होप कि ये चीजें आपको मजा आ रही हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, राइट। अच्छे से आप, क्या आ रहा है गाइस, ये क्लियर है ना, ये आंसर पिछला वाला सही है ना। निधि शर्मा 2 नहीं 4 आ रहा है, आई थिंक 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, चलो ओके। सो मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड सी यू टुमारो।